नमस्कार। सोचिए, क्या ऑनलाइन वीडियो बनाना किसी को अपने जीवन साथी से मिलने वाली आर्थिक मदद के हक से दूर कर सकता है? आज हम भारत के एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प मामले को समझने जा रहे हैं, जहां एक महिला की यूट्यूब एक्टिविटी एक बड़ी कानूनी बहस का मुद्दा बन गई। तो हाँ, यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट को देना पड़ा। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इस पूरे मामले को और इसके असर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ये मामला है क्या। तो कहानी शुरू होती है फरहाज नाज नाम की एक महिला से। उन्होंने भारत के बरेली की एक फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की और अपने पति से वित्तीय मदद की मांग की। इसी को आप जानते हैं, कानूनी भाषा में भरण पोषण या मेंटेनेंस कहते हैं। अब उनकी दलील बड़ी सीधी साधी थी कि भाई उनके पति की एक पक्की सरकारी नौकरी है, एक फिक्स्ड सैलरी है और उनका अपना कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो कानून के हिसाब से पति को उन्हें आर्थिक मदद देनी चाहिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फैमिली कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और वो फैसला कह सकते हैं काफी चौंकाने वाला और आज के जमाने का था। देखिए, फैमिली कोर्ट ने ये कहते हुए फरहा की अर्जी ही खारिज कर दी कि वो तो एक यूट्यूबर है, स्वरोजगार करती है और अपना खर्चा खुद उठा सकती है। मतलब कोर्ट ने ये मान लिया कि अगर कोई ऑनलाइन वीडियो बना रहा है तो वो पैसे भी कमा रहा होगा। और पता है सबसे अहम बात क्या थी? ये फैसला सिर्फ एक अंदाजे पर था। इस बात का कोई असली सबूत, कोई डॉक्यूमेंट पेश ही नहीं किया गया कि फरहा असल में यूट्यूब से कितना कमाती है या कमाती भी है या नहीं। तो जाहिर है मामला यहीं खत्म नहीं होना था। फरहा नाज इस फैसले के खिलाफ पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखीं। फरहा की तरफ से कहा गया कि यूट्यूब से इनकम का तो कोई सबूत ही नहीं है, ये तो बस एक धारणा है। जबकि पति के वकील का तर्क था कि पत्नी पढ़ी लिखी है और कमाने में सक्षम है, इसलिए उसे सहारे की जरूरत नहीं है। और यहीं पर हाईकोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी कानूनी बात को साफ किया। जस्टिस हरवीर सिंह का फैसला एकदम क्लियर था। सिर्फ अंदाजा लगाना या धारणा बना लेना सबूत नहीं होता। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ये मानकर बहुत बड़ी गलती की है कि यूट्यूबर है तो मतलब पैसे कमा ही रहे होगी। कोर्ट ने एकदम साफ कहा कि भाई किसी की इनकम का सही सही पता लगाने के लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं, सिर्फ अंदाजे नहीं चलेंगे। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स, सैलरी स्लिप्स या फिर कोई और ऐसा दस्तावेज जिससे दोनों पार्टियों की असली कमाई का पता चल सके। और हाईकोर्ट की ये बात इस पूरे मामले का सार है। सवाल ये है कि आखिर में हुआ क्या और इस पूरे केस का हमारे लिए क्या मतलब है। तो देखिए, हाईकोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया कि फरहा को मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का फैसला लेने का तरीका ही गलत था, इसलिए उन्होंने उस फैसले को रद्द कर दिया और केस को वापस फैमिली कोर्ट भेज दिया और कहा कि इस बार ठीक से असली सबूतों के आधार पर दोबारा फैसला करो। असल में ये मामला एक नज़ीर बन गया है। ये दिखाता है कि अदालतें अब नए दौर की डिजिटल और क्रिएटर इकोनॉमी से होने वाली इनकम को कैसे देखेंगी। मतलब साफ है, चाहे कोई ऑनलाइन कमाए या ऑफलाइन, कमाई को साबित करने के लिए सबूत तो वैसे ही लगेंगे जैसे किसी पारंपरिक नौकरी में लगते हैं। तो ये फैसला यकीनन एक बहुत ही जरूरी कदम है, पर यह अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। जैसे जैसे ये क्रिएटर इकोनॉमी और बढ़ेगी, हमारे कानून खुद को कैसे बदलेंगे ताकि सबके साथ इंसाफ हो सके और फैसले तथ्यों के आधार पर हों।